अगर आप बेनज़ीर प्रोग्राम से पैसे ले रहे हैं या लेने का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी अहम मालूमात देने वाला हूं जिससे बहुत से लोगों का मसला हल हो सकता है। और साथ ही मैं आपको पाकिस्तान की 5 ऐसी सरकारी ऐप्स भी दिखाऊंगा जो हर शहरी को मालूम होनी चाहिए, और एक ऐसी ऐप भी जिससे आप घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हज़ारों ख़वातीन और शहरी हर महीने बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्त लेने आते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट ना होने या रजिस्ट्रेशन मसाइल की वजह से किस्त नहीं मिलती। कुछ लोग हर दफ़ा अदायगी सेंटर जाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें जवाब नहीं मिलता। ये मसला ख़ास तौर पर देहात या दूर दराज इलाकों में ज़्यादा है, और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन चेक नहीं कर पाते कि उनकी किस्त कब आएगी या रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुई या नहीं। लेकिन अब आप घर बैठे ही ये सब मसाइल हल कर सकते हैं, और सबसे पहले मैं आपको वो सरकारी ऐप्स बताता हूँ जो आपके काम को आसान बना सकती हैं। सबसे पहली ऐप है एहसास इमरजेंसी कैश, जो फौरी पैसे की जांच के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरी ऐप है BISP ऑफिशियल ऐप, जो किस्त और रजिस्ट्रेशन अपडेट्स के लिए है। तीसरी ऐप नाडरा मोबाइल ऐप है, जो CNIC या शिकायत के लिए ज़रूरी है। चौथी ऐप पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल है, जो शिकायत और फीडबैक के लिए काम आती है। और पांचवी ऐप है टेलीकॉम या मोबाइल ऑपरेटर की ऐप, जो सिम या नंबर के मसाइल हल करने के लिए बहुत मददगार है। खास बात यह है कि एक ऐसी ऐप भी है जिससे आप बगैर किसी सेंटर गए अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये ऐप पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल है, और यहाँ आप अपनी शिकायत डालकर फॉलो अप देख सकते हैं और अपडेट हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी बेनज़ीर किस्त बंद हो गई है तो आप यहाँ अपनी शिकायत डालकर हकीकी वक्त में अपडेट देख सकते हैं। सबसे पहले ऐप डाउनलोड या ओपन करें, फिर CNIC और मोबाइल नंबर से रजिस्टर या लॉगिन करें, कंप्लेंट सेक्शन खोलें और अपनी मसला दर्ज करें। केस नंबर याद रखें, क्योंकि ये बाद में आपकी किस्त या मसला फॉलो करने में काम आएगा। और ऐप नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि जैसे ही मसला हल हो या किस्त आए आपको फौरन अपडेट मिल जाए। अक्सर खवातीन या शहरी जो दूर दराज गाँव से आते हैं उनके पास मोबाइल नहीं या ऐप इस्तेमाल करना नहीं आता। लोग CNIC या फिंगरप्रिंट में गलती की वजह से पैसे नहीं लेते, और बाज़ लोग दलालों पर भरोसा करके हज़ारों रुपए ज़ाया कर देते हैं। हमेशा सरकारी ऐप्स और पोर्टल इस्तेमाल करें और किसी भी दलाल या तीसरे शख्स पर भरोसा ना करें। अगर आपकी किस्त नहीं आई तो हर दफ़ा अदायती सेंटर जाने की बजाय सिटीजन पोर्टल ऐप या BISP ऑफिशियल ऐप पर चेक करें। CNIC और मोबाइल नंबर हमेशा सही रखें, क्योंकि यही अपडेट का जरिया है। और अपनी शिकायत का केस नंबर लिखें ताकि फॉलोअप आसान हो जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह घरेलू और दूर दराज इलाकों के लोग अपनी किस्त जल्द हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देहात से हैं और अदायगी सेंटर जाना मुमकिन नहीं, तो आप ऐप के जरिए ना सिर्फ अपना केस फॉलो कर सकते हैं बल्कि हर किस्म की अपडेट भी रियल टाइम में देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स भी देता हूं कि कैसे किस्त के मसाइल कम हो और आपका पैसा जाया ना हो। सबसे अहम यह है कि CNIC हमेशा सही और अपडेटेड रखें, फिंगरप्रिंट की गलती को फौरी दुरुस्त करें और किसी भी किस्म के दलाल या तीसरे शख्स पर भरोसा ना करें। हर शिकायत को ऐप के जरिए ही दर्ज करें ताकि अपडेट फौरन मिले। मजीद ये कि अगर आपको अपनी किस्त या रजिस्ट्रेशन का स्टेटस नहीं मिल रहा तो सिटीजन पोर्टल ऐप की नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए आपको फौरन पता चल जाए। इस तरह आपकी किस्त या मसला जल्द हल होगा और वक्त और पैसा दोनों बचेंगे। अब आप जान गए हैं कि कैसे BISP और दीगर ऐप्स इस्तेमाल करके घर बैठे अपनी किस्त, शिकायत या रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं, और साथ ही ये भी समझ गए कि ज़्यादातर लोगों की आम गलतियां क्या हैं जो किस्त में मसला पैदा करती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। इसके बाद मैं आपको कुछ और अहम बातें बताता हूं जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही छोटी छोटी चीज़ें आपकी किस्त के वक्त पर आने या ना आने का फैसला कर सकती हैं। सबसे पहली बात यह है कि अपनी CNIC और मोबाइल नंबर हमेशा अपडेट रखें, क्योंकि अगर कोई भी तफसील गलत हुई तो आपका केस फॉलो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि अक्सर लोग ऐप में या सेंटर में गलत फिंगरप्रिंट के साथ आ जाते हैं, जिसकी वजह से किस्त नहीं मिलती, इसलिए हमेशा फिंगरप्रिंट और CNIC को पहले वेरीफाई करें। तीसरी बात यह है कि अगर आप किसी दलाल या तीसरी शख्स पर भरोसा करते हैं और उसके जरिए किस्त लेने की कोशिश करते हैं तो हज़ारों रुपए ज़ाया हो सकते हैं। हमेशा सरकारी ऐप्स और पोर्टल के जरिए ही अपनी मालूमात दर्ज करें और फॉलो अप लें ताकि कोई मसला ना हो। अब मैं आपको बताता हूं कि दूर दराज इलाकों में लोग कैसे अपनी किस्त फौरन देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी छोटे गांव या शहर में रहते हैं जहां अदायगी सेंटर जाना मुश्किल है, तो आप ऐप के जरिए अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और हकीकी वक्त में अपडेट देख सकते हैं। ऐप में नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए आपको फौरन इत्तला मिल जाए। और अगर आप ऐप इस्तेमाल नहीं कर पाते तो किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार से मदद लें, लेकिन हमेशा सरकारी तरीका इस्तेमाल करें ताकि पैसा और वक्त दोनों बच सकें। मजीद ये कि मैं आपको बताऊंगा कि सबसे आम गलतियां जो लोग करते हैं और किस्त ना मिलने की वजह बनती हैं क्या है। सबसे पहली गलती ये है कि लोग CNIC या मोबाइल नंबर गलत दर्ज कर देते हैं। दूसरी ये कि वो फिंगरप्रिंट पर ध्यान नहीं देते। तीसरी ये कि सेंटर पर गैर मुताल्लिका अफराद या दलालों पर भरोसा करके अपने पैसे जाया कर देते हैं। और चौथी ये कि वो अपनी शिकायत या केस नंबर को फॉलो नहीं करते, जिससे बाद में अपडेट हासिल करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप ये सब बातें सही तरीके से करें तो आपकी किस्त जल्द और बगैर किसी रुकावट के आएगी।
अब मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देता हूं, जिससे आप घर बैठे अपनी किस्त या रजिस्ट्रेशन आसानी से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल या BISP ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें। CNIC और मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। कंप्लेंट या फीडबैक सेक्शन खोलें। अपनी मसला दर्ज करें और केस नंबर याद रखें। नोटिफिकेशंस ऑन रखें और जैसे ही कोई अपडेट आए फौरन देखें। अगर आपके गाँव में मोबाइल या ऐप नहीं है तो किसी रिश्तेदार के मोबाइल से भी ये स्टेप्स करके अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं और मसला फौरन हल कर सकते हैं। आखिर में याद रखें कि ये छोटी छोटी बातें आपकी किस्त के आने या ना आने में बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। CNIC सही होना, फिंगरप्रिंट वेरीफाई होना, दलालों से दूर रहना और केस नंबर फॉलो करना सबसे अहम है। अगर आपने ये सब स्टेप्स फॉलो किए तो ना सिर्फ आपकी किस्त वक्त पर आएगी बल्कि आपका पैसा भी महफूज रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा लोग फायदा उठा सकें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे नए और अहम अपडेट्स लेकर आता रहूंगा जो आपके लिए फायदेमंद हैं और आपकी माली मदद कर सकते हैं।